अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। और इस्लामाबाद में जो अंदोनाक कत्ल किया गया, जहां पर एक दरिंदा सिफ्त इंसान शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा इनाम को डंबल मारकर कत्ल किया गया, उसके हवाले से एक बड़ी एक अलार्मिंग अपडेट आ रही है। और ये अपडेट महर बुखारी साहबा हैं, जो कि बुनियादी तौर पर क्लास फेलो रह चुकी हैं सारा इनाम की, और उसके साथ साथ एक प्राइम टेलीविजन की प्राइम एंकर हैं, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी शाहनवाज जो कातिल है वो ये चीज मान चुका है कि उसने बुनियादी तौर पर एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की है। सारा शाहनवाज का उसने फोन भी तोड़ दिया और साथ साथ उसका जो कैनेडियन पासपोर्ट था उसे सीजर कैंची के साथ उसने काट कर किरची किरची कर दिया है। और उसके बाद उसने ये भी माना कि जो कमरे के अंदर जितना ज्यादा खून था वो सारा उसने बाकायदा कपड़े से साफ किया, और उसके बाद जो लाश थी, बॉडी थी, उसको जो टब था उसमें डालने का भी बुनियादी रीजन ये था कि ताकि वो खून वॉश आउट हो जाए और जो एविडेंसेस है बुनियादी तौर पर वो खत्म हो जाए। और इसी दौरान चूंकि अयाज अमीर साहब ने पुलिस को कॉल कर ली और उन तक खबर पहुंच गई थी और ये तस्वीर भी वायरल हो गई, तो शाहनवाज वहां पर पकड़ा गया। नहीं तो मुकम्मल तौर पर जो वहां पर एविडेंस था उसे टेम्पर करने में वो शख्स कामयाब हो चुका था। इसके हवाले से बातचीत करेंगे, चूंकि इसके तनाजुर में जो गुज़श्ता दिन हमने जेल के अंदर उसकी हालत देखी है, वो भी उसको जोड़कर एक ओवरऑल आइडिया आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक सालाना पाकिस्तान में 471 खवातीन को गैरत के नाम पर, इज्जत के नाम पर ऑनर किलिंग यानी कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और उसके बाद यह कहा जाता है इसका अफेयर था फलां के साथ, ढिमकान के साथ, ये किसी के साथ चैट कर रही थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रही थी, मेरे भाई के साथ इसके ये ताल्लुकात थे, फलां थे। बहरहाल गैरत के नाम पर औरत को कत्ल कर दिया जाता है। और ये 471 वो केसेस हैं जो बड़े बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट होते हैं। यानी कि बेशुमार तो केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। और पाकिस्तान भर में ओवरऑल जो तजिया है, जो एनालिसिस है, जो कि मुख्तलिफ जो एनजीओज करती हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 2000 से ज्यादा खवातीन को कत्ल कर दिया जाता है। और उनको भी कत्ल सिर्फ ऑनर की वजह से, सिर्फ गैरत की वजह से। और मर्द की गैरत तब जाग जाती है जब उसे यह नजर आता है कि ये किसी के साथ फोन पे बात कर रही है या चैट कर रही है, तब गैरत शायद नजर आ जाती। जब ये डंबल मारने से पहले ये उसके पैसों पर अयाशी कर रहा था, उसके पैसों के ऊपर मर्सिडीज खरीद रहा था, उसके पैसों के ऊपर इधर इधर घूम रहा था और आइस का नशा करता था, तब इनकी गैरत नहीं जागती, तब ये बेगैरती के उरूज पर होते हैं। और इसी बेगैरती में पैसे मंगवा कर तो खाते हैं, लेकिन उसके बाद जब पैसे वापस मांगे जाते हैं इनकी गैरत जाग जाती है। और उसके बाद बड़ा आसान है पाकिस्तान में किसी भी खातून के ऊपर इल्जाम लगाकर उसे डंबल मारकर मार दो, खुद को यह साबित कर दो कि आप नशे ही थे, आप ज़हनी कैफियत में ठीक नहीं थे, तो यह मुआशरा भी शायद किसी तौर आपके साथ खड़ा हो जाएगा और कानूनी जो लैक्यूनाज़ उनका फायदा उठाते हुए आप बच जाएंगे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एविडेंस को मुकम्मल तौर पर टेम्पर करके एक वे आउट बनाया जा रहा है। और ये वही वे आउट है जो कि हमने नूर मुकद्दम के केस में जाहिर जाफिर को देखा था, जिसने वे आउट क्रिएट करने की कोशिश की थी कि शुरू में वो जज साहब के सामने आकर बड़े तगड़ी अंग्रेजी में, एक अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता था, और उसके बाद जब उसे समझाया गया, सिखाया गया, एक स्क्रिप्ट दी गई, डिजाइन उसका एक सेट किया गया, तो उसके बाद हमने देखा कि उसने पागलपने के भी नाटक किए। वो स्टेचर पर भी आता रहा, स्टेचर पर भी जाता रहा, वो ड्रामे भी करता रहा, लेकिन सर के बालों की पूनी उसकी हर पेशी पर चेंज होती थी क्योंकि उसे बालों का शौक था। लेकिन जिस लड़की का उसने गला काटा था वो बेगैरती से उससे बाज नहीं आया था। अब जो महर बुखारी साहब का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि कैनेडियन पासपोर्ट उसने सारा शाहनवाज का कैंची से काटा, किरची किरची किया, उसका खून तोड़ दिया, उसका खून वो साफ करता रहा। दैट क्लियरली शोज कि जो ये मर्डर है इसकी इंटेंट काफी पुरानी थी और ये प्लान करके बैठा हुआ था कि इसने कत्ल करना है, इसे मारना है, इसे खत्म करना है। इसे साथ साथ आपको बता दूं कि एक गुज़श्ता दिनों तकरीबन आज से साल पहले एक केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था। बदकिस्मती से मीडिया में उतनी ज्यादा हाइप उसकी नहीं बनी, और एक अमेरिकन लड़की वो पाकिस्तान आई थी, उसने यहां पर अपने शोहर को बेशुमार पैसे भेजे थे, उसने शोहर ने कोठियां बनाई हुई थी, और जायदाद के मामले पर उसके शोहर ने उसे मार कर यहां से दूसरी जगह पर, दूसरे इवन सूबे में लेकर चला गया था और वहां पर जाकर दफन किया था। बदकिस्मती यह है कि जब हम शाहनवाज और जो चकशाजाद थाना है वहां पर पहुंचे तो वो लॉकअप के अंदर बिल्कुल ठीक खड़ा था, बिरयानी उसके सामने पड़ी हुई थी, और जो ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक, वो भी उसके सामने पड़ी हुई थी, और सेब भी उसके लॉकअप में मौजूद थे। क्या इस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? क्या ये तरीकाकार है जो पुलिस रखती है? या फिर जिसका फार्म हाउस होगा चकशाजाद में, जिसके पास पैसे तगड़े होंगे, जिसका अब्बा बड़ी तगड़ी पोस्ट पर होगा, उसके साथ रवैया डिफरेंट रखा जाएगा? लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, लोग इस केस के वारिस हैं, लोग इस केस को एंड तक देखना चाहते हैं। आज सारा शाहनवाज के जब वालिद ने रोकर कहा कि बराए मेहरबानी मीडिया वाले हमारे साथ रहें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बेटी मेरे साथ वॉक करती थी, बराए मेहरबानी 2 पेशियों के ऊपर इसे सजा दें, इसे सजा मौत दें, इसे फांसी दें। यही मुतालबा अवाम भी कर रही है कि बराए मेहरबानी
फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और जल्द से जल्द इस केस का फैसला करें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।